सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। एक श्लोक है। वेदान्तानामुशेषाणाम् आदिमध्यावसानतः ब्रह्मात्मन्येव तात्पर्यम् इति धीः श्रवणं भवेत्। समन्वयाध्याय एतत् सूक्तं धीस्वास्थ्यकारिभिः तर्कैः सम्भवनार्थस्य द्वितीयाध्याय ईरिता। बहुजन्म दृढाभ्यासात् देहादिष्वात्मधिः क्षणात् पुनः पुनरुदित्येवम् जगत्सत्यत्वधीरपि विपरीता भावनेयम् एकाग्र्यात्था निवर्तते तत्त्वोपदेशात् प्रागेव भवत्येतदुपासनात् उपास्तयोस्ततः येवात्र ब्रह्मशास्त्रेऽपि चिन्तिताः प्रागन्नभ्यासिनः पश्चात् ब्रह्माभ्यासेन तद्भवेत्। तो श्रवण करने के लिए कह रहे हैं कि वेदों में कामनाओं के भेद के अनुसार, उसका जो अधिकारी भेद होने के अनुसार उपदेश में भी भेद है, ये कह रहे हैं। इसलिए कर्म भेद समझ में आता है। विविध प्रकार की जो ऋचाएं आती है, जो मंत्र आते हैं, वह मंत्र अलग अलग कर्मों का उपदेश करते हैं। कर्मों में भेद इसलिए है कि कामना में भेद है। जैसे किसी व्यक्ति को कोई एक चीज प्राप्त करनी है तो वो एक विधि से जब करेगा तभी प्राप्त होगी, दूसरी विधि से करेगा तो वो चीज उत्पन्न नहीं हो सकती। तो कह रहे कि कर्म में भेद है। जैसे आप देखते हैं आजकल एक हार्ड काम करने वाला व्यक्ति, आप उसको हार्डवेयर का काम कहते हो, हाँ, और एक सॉफ्ट करता है तो उसको सॉफ्टवेयर का काम कहते हो। तो दोनों के कर्म में भेद है, दोनों के कार्य से उत्पन्न चीजें भिन्न भिन्न है। तो कामनाओं में भेद होने से कार्य में भी भेद है, तो वेदों के मंत्रों में भी अंतर नजर आता है। इसलिए आपको इस संदर्भ में शंका नहीं करनी चाहिए कि वेदों में अलग अलग उपदेश क्यों दिया गया है। लेकिन उपनिषदों का जो प्रतिपाद्य विषय है वो एकमात्र ब्रह्म सत्ता है। सभी उपनिषद मंत्रों का तात्पर्य जीव ब्रह्म की एकता ही प्रतिपादित करने में है, अन्य नहीं। इसलिए
उपनिषद भी अलग अलग बात बता रहे हैं। ऐसी शंका आपको नहीं करनी चाहिए। माँ शंकित, आपको ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। और इसलिए यह बोध दृढ़ हो जाए कि अहम ब्रह्मास्मि, इसलिए बारंबार श्रवण करते रहना चाहिए। पुनः पुनः वेदांतों का श्रवण होना चाहिए, स्वाध्याय होना चाहिए और तत्परता के साथ होना चाहिए। तभी जो साधनगत, साध्यगत, प्रमेयगत, प्रमाणगत जो भी संशय है वह दूर होंगे। और वो वेद वेद के अनुसार ही आपको करने होंगे, क्योंकि परम प्रमाण वेद है। और उसमें प्रमाण बुद्धि रखते हुए, उपनिषदों में प्रमाण बुद्धि रखते हुए उसका श्रवण करना होगा, उसका अनुसंधान करना होगा। तब जाके कह रहे हैं कि यह बात दृढ़ हो जाएगी। और ये श्रवण कैसे करना है, क्योंकि श्रवण का वेदांत में, हमारे यहाँ शास्त्रों में अत्यधिक महत्व है। यह श्रवण करने के लिए कहा गया कि षड विधिर लिंगों के द्वारा आपको श्रवण करना है। उपक्रम उपसंहार जो विधि बताई गई है कि विषय क्या है, हाँ, किस प्रकार से वो अ, उसका प्रतिपादन किया गया है, उन सब विधियों को आप सब जान लेंगे और उसके अनुसार बारंबार उस विचार करेंगे उपनिषदों पे, तब जाके बोध दृढ़ होगा, निश्चय दृढ़ होगा। वेदांतानाम अशेष अशेषाणाम आदि मध्य अवसानतः। वेदांत क्या है? तो वेदांत कह रहे हैं उपनिषदों को। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। वेद शिरोभाग रूपी जो उपनिषद है वह वेदांत है, और उसी का श्रवण करने के लिए कह रहे हैं। अशेष सभी वेदांतों में यही बात प्रतिपादित की गई है। आदि में, मध्य में और अवसान में। उपनिषदों के रहस्य को न समझने के कारण कुछ आप लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ कर्म समुच्चय है, यहाँ उपासना समुच्चय है, यहाँ ज्ञान समुच्चय है, और अलग अर्थ निकाल सकते हैं। लेकिन इसको समझने के लिए श्रुति का समन्वय करना आना चाहिए। तो समस्त उपनिषदों का एक तात्पर्यार्थ है, वह है ब्रह्म जीव ब्रह्मात्मैक्य प्रतिपादित करना। तो कह रहे हैं कि आदि में, मध्य में और अंतिम भाग में, अंतिम भाग माने ग्रंथ का आरंभ, ग्रंथ का मध्य और ग्रंथ का अंतिम। इसलिए ये मत समझिए कि वेदों का अंत जहाँ होता है उसको वेदांत कहते हैं, ऐसा भी अर्थ कुछ लोग करते हैं। वेदों का ही अंत कर देते हैं, अधिकतर यही बात अर्थ किया जाता है। तो वास्तव में क्या है, बोले वेदानाम अंतिम निर्णय वेदांत। किसी भी विद्या का जब आप पढ़ाया जाता है आपको, तो जब हम पढ़ते हैं तो अंतिम में कहा जाता है ना कि इस सारी विद्या का ये निचोड़ है। तो संपूर्ण वेद राशि का जो अंतिम निर्णय निचोड़ क्या है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, यह बताना संपूर्ण वेद राशि का तात्पर्यार्थ है। वह उपनिषदों में वर्णित है। इसलिए कह रहे उपनिषद जो आपके अज्ञान का नाश करता है, अविद्या ग्रंथि को क्या करता है, भंग करता है, अविद्या का नाश करता है, जो बंधन है उसको शिथिल करता है, और स्वरूप में आपका अवस्थान कराता है, गति कराता है। इसलिए यह उपनिषद वेदांत कहलाता है। और इसी वेदांत का बारंबार श्रवण मनन चिंतन करना है। और जो विरोधी परस्पर वाक्य लगते हैं उसका समन्वय करने के लिए भगवान वेद व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र में समन्वयाध्याय ही लिख दिया, पहला अध्याय। तो समन्वय करना बताया। और इस ब्रह्म सूत्र के ऊपर भी अनेक भाष्यकारों ने भाष्य लिखे।
कभी कभी उसको पढ़ते हैं तो लोगों को लगता है कि यही सत्य कह रहे, लेकिन उपनिषदों पे सबका भाष्य नहीं मिलता है, अकेले भगवत पाद का ही भाष्य मिलता है। सभी उपनिषदों पे सबका भाष्य नहीं है। तो वह जब चिंतन कराते वेदांत वाक्यों पे, ब्रह्म सूत्र पे, तो फिर उपासना का चिंतन कराएंगे, शरणागति का चिंतन करेंगे, पूजा पाठ का चिंतन कराएंगे, आदि आदि आगम ग्रंथों का भी सहारा लेंगे अपनी बात का प्रतिपादन करने के लिए। पंचतंत्र का सहारा लेंगे, जो तंत्र ग्रंथ है। पंचतंत्र माने कहानी वाला मत समझिएगा, पांचरात्र जो कह रहा, तंत्र शब्द गलती से निकला। पांचरात्र जो है अ, उसका सहारा लेंगे, आगम ग्रंथों का सहारा लेंगे, अन्य अन्य विचारकों के मत का सहारा लेंगे। लेकिन उपनिषदों का विचार करने वाला केवल और केवल भगवत शंकर द्वारा स्थापित यह अद्वैतवादी अद्वैत वेदांत का संप्रदाय है। यही लोग दिन रात इसी के ऊपर चिंतन करते कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो इस प्रकार से इस निश्चय के ऊपर पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वेदांतों का चिंतन करना पड़ेगा। ब्रह्मात्मनि एव तात्पर्यम इति धीहि श्रवणम भवेत्। बुद्धि तभी ऐसी निर्माण होगी कि एक निश्चयात्मिका वृत्ति, बुद्धि में निश्चय करने की सामर्थ्य है, लेकिन अभी क्या है, संशय पड़ा हुआ है, ऐसा है भी कि नहीं। जो ब्रह्म कहा जा रहा है वो मैं ही हूँ, अनुभव में तो आ नहीं रहा। ये प्रत्यगात्मा ही ब्रह्म है कि नहीं है, ऐसे कुतर्क मन में आते रहते हैं, संशय उठते रहते हैं। और यह जीव ही ब्रह्म है, इसका वास्तविक स्वरूप ब्रह्म है। तो यह समझने के लिए वेद को परम प्रमाण मान के बारंबार उपनिषदों का श्रवण करना पड़ेगा। और जब ठीक तरीके से श्रवण होगा, संगति लगाई जाएगी, तो निश्चय आत्मिका बुद्धि का निर्माण होगा और जीव ब्रह्म की एकता समझ में आएगी। जीव का जो स्वरूप है वो अविद्यक है, यह समझ में आ जाएगा। और जब तक आप इस प्रकार से असंदिग्ध नहीं हो जाते, तब तक श्रवण करते रहना है। अब इस श्रवण में बहुत सी कठिनाइयां आती है, और वो क्या आती है उसको समझाते हैं। पहले तो आपकी खुद की बुद्धि में ही कठिनाइयां है। पहले तो हम स्वयं ही मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। कोई व्यक्ति बता भी रहा हो तो हम अपने किसी एक मत को मान के बैठते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं उनका कोई मत ही नहीं होता, आप बोलो उसके उल्टा बोलेंगे। उसी को समझा रहे हैं कि समन्वय अध्याय में श्रुति में जो परस्पर आपको विरोध नजर आ रहा था, उसका सबका समन्वय किया गया। और जो द्वितीय अध्याय है, ये ब्रह्म सूत्र की बात हो रही है भला। द्वितीय अध्याय जो है ब्रह्म सूत्र का, वो विरोध परिहार अध्याय। जितनी भी शंका कुशंका विपरीत मत आते हैं, उन सब मतों का इस द्वितीय अध्याय में खंडन किया गया है। भगवान भाष्यकार की इतनी खूबसूरती से वहां भाष्य का लेखन है, आप देखिएगा। कभी कभी तो लगता है जो पूर्व पक्ष है वही सही है। इतना लंबा भाष्य हो जाता है कि आदमी को समझ में नहीं आता कि पूर्व पक्ष कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे खत्म हो गया। जब तक संप्रदाय का अनुग्रह नहीं होता, तब तक पूर्व पक्ष समझ में नहीं आता, और पूर्व पक्ष ही लगता है कि हाँ ऐसा ही होगा। फिर उसका खंडन करते हैं आगे उत्तर पक्ष में, उसका उत्तर देते हैं सिद्धांति के रूप में। तो बहुत अद्भुत है ब्रह्म सूत्र का ये द्वितीय अध्याय भी। तो विद्यारण्य स्वामी जी कह रहे माने कि आप लोगों से अपेक्षा कर रहे हैं, हम लोगों से विद्यारण्य स्वामी जी, कि ब्रह्म सूत्र का ये सारे प्रकरण भी आप पढ़ेंगे, इसके ऊपर भी विचार करेंगे। आचार्य
अपने विद्यार्थी से यह अपेक्षा रखता है कि आप यहाँ तक पहुँचो। वहाँ नहीं पहुँचेंगे तो ये श्लोक को कैसे समझ में आएगा कि ऐसा है भी कि नहीं है? ये तो केवल आपको श्रद्धा से मानकर चलना होगा, नहीं तो क्या कह रहे हैं? समन्वयाध्याय एतत् सूक्तम धीहि स्वास्थ्यकारिभिः। भाई अच्छी उक्तियां बुद्धि के लिए स्वास्थ्य कारक कैसे हो सकती है? उक्ति अर्थात होता है अच्छी युक्तियां, तर्क। ठीक है, तर्क। तर्क में तीन चीजें होती है: वाद, जल्प और वितंडा। तो उसमें वाद और जल्प बुद्धि के लिए स्वास्थ्य कारक। आप कहेंगे बुद्धि तो निश्चय आत्मिका है अपने आप में ही, तो उसका स्वास्थ्य कैसे बढ़ेगा? अब देखिए, जब ये कुविचार में लगी रहती है ना, इसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। जैसे आप उल्टा पुल्टा खा लेते हो, अजीर्ण हो जाता है, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। वही अगर आप युक्त आहार रखते हैं, युक्त चेष्टा रखते हैं, युक्त जीवन जीते हैं, तो स्वास्थ्य वर्धन होता है कि नहीं होता है? कभी कभी आप कोई व्यक्ति आपको मिलता है तो बड़ा चमकने लगता है, तो आप कहते आजकल क्या खा रहे हो भैया, बड़े चमक रहे हो, बड़ा चेहरा चमक मार रहा है। तो वो कहता कुछ नहीं, आजकल जीवन बड़ा आनंद में चल रहा है। आनंद में चल रहा है मतलब क्या? कि मन का स्वास्थ्य भी अच्छा है, भोजन का भी स्वास्थ्य अच्छा है, तो शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है। जैसे शरीर के लिए समशीतोष्ण वायु लाभकारी होती है, आप लोग मानते हैं, अधिक ना शीतलता हो ना अधिक गर्मी हो, इसलिए लोग ऐसी जगहों पे रहने के लिए जाते हैं, तो स्वास्थ्य को लाभ होता है। उसी प्रकार बुद्धि ऐसे विचारों में रहे, सद्विचारों में रहे, सदचिंतन में रहे। सद्विचार सदचिंतन माने क्या? कि आप बुद्धि को खाली मत छोड़ो। खाली छोड़ना, एक विरक्त आचार्य भी बुद्धि को खाली नहीं छोड़ता, सन्यासी भी खाली नहीं छोड़ता। माने क्या? बुद्धि को काम दो, अच्छा काम, शास्त्र का चिंतन का काम, हाँ, समाज के लिए फायदेमंद विचारों का काम, जिससे बुद्धि का स्वास्थ्य ठीक होगा। केवल मैं अध्यात्म की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर केवल अध्यात्म की यहाँ तो बात है, लेकिन व्यवहार में भी अगर स्वास्थ्य अच्छा रखना है, तो आपको सद्विचार सदचिंतन करना पड़ेगा। जब इस प्रकार से जीवन बनता है तो बुद्धि स्वस्थ हो जाती है। आचार्य जब अपने विद्यार्थी को समझाता है तो वाद का सहारा लेता है। वाद माने होता है कि भाई हम केवल सत्य के पक्षपाती है, हमारा कोई वाद नहीं है। तो आचार्य के द्वारा विद्यार्थी को चीज समझाई जाती है, तर्कों के द्वारा, प्रश्नों के द्वारा। तो आचार्य समझाता है करुणा करके। जल्प वो होता है जहां पे आपको अपने मत में आग्रह होता है, आपका कोई मत है, तो आप उस मत की पुष्टि के लिए तर्क देते हो। उस मत के विरुद्ध जो भी मत आता है उसका खंडन करते हो। वो भी थोड़ा ठीक है, कम से कम आप एक मत को लेके तो चल रहे हो। तीसरा होता है वितंडा। आजकल टीवी के ऊपर आपको खूब देखने को मिले, हमको तो इच्छा ही नहीं होती, हम तो उसको बदल देते तुरंत। हाँ, क्योंकि वो क्या होता है, चार लोगों को लाके बिठाते हैं, उनका अपना कोई मत नहीं होता, और वो एक विषय रखते हैं, और आप कुछ बोलो वो आपके विरुद्ध बोलता है। आप बोले नहीं, वो आपका खंडन करना शुरू करता है। उसको पूछा जाए तुम्हारा कोई मत है? मेरा कोई मत नहीं, बस तुम बोलो, मैं काटता हूं। तो वितंडा इसको कहते हैं। तो ऐसा आजकल ये जो आधुनिक विद्वान है,
यही करके चल रहे हैं और ये बुद्धि के लिए खराब है। बुद्धि का स्वास्थ्य इससे अच्छा नहीं होता। इससे केवल और केवल समाज के लिए भी ऐसे लोग हानिकारक है। कुछ ना कुछ उटपटांग बात बोलेंगे। सामने वाला अच्छा भी है, सत्य भी बोल रहा है, उसका व्यवहार भी सही था, वो कार्य भी सही था, लेकिन उसमें केवल गलत बोलना है, गलत प्रतिपादन करना है, भले ही समाज का नुकसान होता हो, राष्ट्र का नुकसान होता हो, हाँ, मानवीय सभ्यता का नुकसान होता हो, उससे किसी को कोई मतलब नहीं। केवल हमारे बुद्धि का हमको प्रदर्शन करना है, तो इसको वितंडा कहते हैं। तो आप देखेंगे ऐसे बुद्धि वाले जो मनुष्य है, इनका आध्यात्म में तो कोई काम है ही नहीं। ऐसे लोगों को तो राष्ट्र से, समाज से भी दूर करके किसी ऐसे टापू पे भेज देना चाहिए। और ऐसे सब लोग अगर इकट्ठा हो गए वहां पे, वो बहुत बढ़िया से वितंडा करेंगे। तो ऐसे लोगों का यहाँ इस धरती पे कोई काम नहीं। तो वितंडा समाज के लिए भी हानिकारक है और व्यक्तिगत आपकी बुद्धि के लिए भी स्वास्थ्य कारक नहीं है। तो आचार्य कह रहे हैं कि प्रथम अध्याय में भगवत पाद आद्य शंकराचार्य जी महाराज ने तथा भगवान वेद व्यास ने श्रुतियों के वाक्यों का वाद के द्वारा, तर्क के द्वारा बड़ा सुव्यवस्थित ढंग से समन्वय किया। और समन्वय करके क्या किया? शिष्य की बुद्धि का वर्धन किया। जो अद्वैत वेदांत का साधक, साधना करने वाले साधक हैं, उनकी बुद्धि को सुव्यवस्थित किया। बाद में क्या होता है, वो केवल आचार्य के ऊपर, शास्त्र के ऊपर श्रद्धा रख के उस बात को स्वीकार करता है, कुछ कुतर्क नहीं करता। और तर्क में, जल्प में यह है कि उसका अपना एक मत है, वो अपने मत को प्रतिपादित करता है। और जो वितंडा है वो तो फिर और घातक है, उससे बुद्धि का नाश ही होता है। आप देखेंगे ब्रह्म सूत्र पे अनेक टीका उपटीकाएं भी लिखी गई है। और बहुत बार एक बात देखने को आती है कि अपने मत का या अपनी बात का प्रतिपादन करते करते वह दूसरों का केवल खंडन ही करने लग जाते हैं। उपासना की बात करते करते वह कुछ और ही करने लग जाते हैं, उसमें भी आग्रह हो जाता है। तो साधक जो है वो इस वितंडा से कभी अपने आप को अभिभूत नहीं होने देता। आपने देखा होगा कि जो गंभीर प्रकृति के साधक होते हैं और वितंडा होने लग जाते तो उठकर वहां से चले जाते, क्योंकि सामने वाला आपकी बात मानने वाला है नहीं। तो आप उसको जबरदस्ती क्यों समझाना चाह रहे हैं? आप जो भी बोलोगे उसका वो उल्टा ही बोलेगा। एक वकील होता है, वकील कम से कम उस व्यक्ति से श्रेष्ठ है। वो कम से कम क्या होता है, वो जानता है कि सामने वाला सच बोल रहा है, लेकिन मेरा जो मुवक्किल है वो झूठा भी होगा, लेकिन उससे मुझे धन मिलता है, तो उसके पक्ष की ही बात मुझे करनी है। कम से कम वो इतना तो जानता है कि मेरे ही पक्ष की मुझे बात रखनी है। लेकिन इसका तो कोई पक्ष ही नहीं है, उसकी ये तो बिल्कुल कहीं स्थिर ही नहीं होता। तो ऐसी वितंडावादी बुद्धि का त्याग करने के लिए आचार्य कह रहे हैं, और तर्क और जल्प का आप सहारा ले सकते हैं, वाद और जल्प का सहारा आप ले सकते हैं, जिससे बुद्धि का स्वास्थ्य बढ़ेगा। आप पूछ सकते कैसे स्वास्थ्य बढ़ेगा? बोले कि वाद से और जल्प से आपको, जब आपकी बुद्धि में कोई संशय होगा तो वो चला जाएगा और दृढ़ता बढ़ेगी। क्योंकि प्रमाणों के धरातल पे, विचार की धरातल पे क्या हो जाएगा, आपका जो बात है वो कसी जाएगी, और कसेगी तो वो स्थिर होगी, विवेक बढ़ेगा, उससे निश्चय बढ़ेगा, दृढ़ता बढ़ेगी।
तो श्रवण के बाद ये मनन है। आपको बैठ के मनन करना है। मनन क्या करना है कि भाई जो बात बताई गई है वह बात ऐसी ही है कि नहीं है, इसके ऊपर आपको विचार करना है, चिंतन करना है। तो जब निश्चय बढ़ेगा, निश्चय आत्मिका बुद्धि से जो अज्ञान पड़ा हुआ था मैं ऐसा हूँ, तो वह समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से भगवान भाष्यकार ने सबको अपनी बुद्धि को ठीक करने के लिए समन्वयाध्याय तथा विरोध परिहार अध्याय के द्वारा बुद्धि का स्वास्थ्य बढ़ाने वाला तथा निश्चय बढ़ाने वाला जो तर्क दिए उसको ग्रहण करना चाहिए। अब श्रवण हो गया, मनन हो गया। श्रवण निरंतर होना है, उसके बाद मनन होना है। अब ये हो गया है। अब श्रवण और मनन होने के बाद भी कुछ क्या होता है, बार बार बीच में कुछ चीजें आती रहती है और उसको कहते हैं वो बाधाएं है। बार बार विपरीत बुद्धि आती रहती है, विपरीत भावना आती रहती है। तो उस विपरीत भावना को हटाने के लिए वेदांतियों ने निधिध्यासन बताया। निधिध्यासन माने ध्यान नहीं है। हाँ, बैठना तो इसमें भी होता है, लेकिन निधिध्यासन माने ध्यान नहीं है। बोले विपरीत भावना क्या है? बोले बहुजन्म दृढ़ाभ्यासात क्षणात देहादिषु आत्मधि। देहादि में आत्मबुद्धि हो जाती है क्षण भर में ही, पुनः पुनः क्षण क्षण में। बोले क्यों? क्योंकि जन्म कितने हुए हैं न जाने, जन्म जन्मांतर से हमें एक दृढ़ अभ्यास हुआ है कि मैं देह हूं, मैं मन हूं, मैं अंतःकरण हूं। और इस अभ्यास को एक क्षण में तो आप काट नहीं सकते। 5, 10, 20 साल, 25 साल की साधना से तो कटेगा नहीं। निरंतर साधना चाहिए। और साधक की केवल इस जन्म की साधना नहीं, हम साधना भी तो बहुत समय की मानते हैं। तो जिस प्रकार से देहाध्यास दृढ़ हुआ है, वैसे ही साधना का अध्यास भी दृढ़ होना। इसलिए उपासना भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उपासना नहीं कर सकते, उपासना भी करनी चाहिए। अभ्यास दृढ़ हो। क्या अभ्यास करना है? बोले बारंबार मैं शरीर नहीं हूं, यह अभ्यास करना है। जैसे मैं देह हूं, यह अभ्यास से ही हुआ है। अज्ञान के कारण देहाध्यास हुआ और बार 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 अध्यास बुद्धि उत्पन्न होने से ये दृढ़ता हुई। उसी प्रकार से मैं ब्रह्म हूं, यह अभ्यास भी निरंतर होगा, तो ये बुद्धि भी नष्ट होगी। देखिए क्या है, इस प्रकार से सुख की दुख की अनुभूति अपने अहम में हो रही है और वो देह के साथ होती है, अंतःकरण के साथ होती है, मन के साथ होती है। हड्डी टूट जाए तो आपको कष्ट ना हो ऐसा तो होता नहीं है। बहुत दर्द देता है महाराज। फिर लगता है कि ये शरीर ही सत्य है और ये जो दर्द हो रहा है ये भी सत्य है। फिर कोसते रहता है आदमी, तो सुखी दुखी की अनुभूति होती है। ये जैसे अज्ञान के कारण हो रहा है। सुनते रहते हैं, लेकिन जैसे ही परिस्थिति उत्पन्न हुई, फिर से सुख दुख की अनुभूति हुई। फिर हम अपने आप को सुखी दुखी मानने लगे। किसी व्यक्ति ने हमको भला बुरा कहा तो मन में उसकी अनुभूति हुई, तो उससे हमको कष्ट होता है। क्षण भर में ही हम अपने आप को अमुक मानने लग जाते। अभी पढ़ के गए कि ना मैं देह हूँ, ना मैं मन हूँ, ना मैं चित्त हूँ, ना मैं मनुष्य हूँ, न ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय हूँ, न वैश्य हूँ, न शूद्र हूँ।
ना मेरी कोई जाति है, ना मेरा कोई विशेष धर्म है, मैं तो सच्चिदानंद रूप हूँ। ये अभी सुन लिया और थोड़ी देर के बाद फिर से वो पुनः पुनः उदित हो जाता है। ये निश्चय बार बार बाधित होने लग जाता है। पुनः पुनः उदेति एवं जगत सत्यत्वधि। जिस प्रकार से देहात्म बुद्धि बार बार आती है, उसी प्रकार से देह बुद्धि के साथ क्या जगत सत्य है और मैं हूँ, मैं देह हूँ, ये बुद्धि उत्पन्न होती है और साथ में जगत सत्य है ये बुद्धि उत्पन्न होती है। परिस्थिति सत्य है ये लगने लग जाता है और शास्त्र ने कहा जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम, और हम क्या कह रहे हैं, ब्रह्म मिथ्या जगत सत्यम। क्योंकि हमको ये लगता है मैं तो मरने वाला हूँ, मैं तो जीने वाला हूँ, मैं यह हूँ, मेरे में परिवर्तन हो रहा है। और जिस जगत में परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं, ये तो अपरिवर्तनशील है, इसमें तो बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा है। इस प्रकार से मैंपना और जगत में सत्यपना, दोनों ये विपरीत भावनाएं हैं। विपरीत भावना क्या है पहले ये बताइए। अब ये विपरीत भावना हमें हटानी है। प्रयास करना है कि ये दोनों विपरीत भावनाएं हटे, और एकदम से हटती नहीं है, ये बहुत साधना मांगती है। बोलने में सुनने में बड़ा सरल लगता है, लेकिन ये बार बार आती है और आचार्य बोल रहे हैं कि आती है, इसका मतलब बड़ी बात है। क्या कह रहे हैं, 104 श्लोक नंबर है, विपरीता भावनया भावना विपरीता भावना अयम एकाग्रता ग्रता एकाग्र्यात् सा निवर्तते तत्वोपदेशात् प्राक् एव भवति एतत् उपासनात्। देखिए उपासना कह रहे हैं, उपासना वेदांत ने भी स्वीकार की है। उपनिषदों में, वेदों में उपासना बताई, सगुण ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। वेदांत बोध होने के पहले उपासना करिए। दो प्रकार के लोग होते हैं, जो पहले करते हैं और कुछ लोग हैं जिन्होंने पहले नहीं की है पूरी तरीके से, वो बाद में उनको करनी पड़ती है क्योंकि एकाग्रता नहीं आती। तो ये विपरीत भावना हटाने के लिए हमको एकाग्रता चाहिए, और एकाग्रता आएगी कैसे, तो आएगी आपको देहात्म बुद्धि के ऊपर बार बार विचार करना। देहात्म बुद्धि के ऊपर बार बार विचार करना है कि ये देह जो है ये दृश्य है और मैं दृष्टा हूँ, मैं देह नहीं हो सकता। निरंतर श्रवण मनन करते रहना है शास्त्र का, ये भी जरूरी है। तो विपरीत बुद्धि जो बार बार उत्पन्न होती है, निरंतर श्रवण मनन, जिस प्रकार से देह वासना बनी, देहात्म बुद्धि हुई, उसी प्रकार से ब्रह्म वासना भी दृढ़ होगी। ईश्वर का निरंतर स्मरण होना, ये उपासना है। ईश्वर की वासना बनना, ये भी उपासना ही है। देखिए विश्वामित्र जी का वर्णन आता है। विश्वामित्र जी विचार करते हैं, पहले तो उनको चिंता होती है, भय पहले उनके हृदय में बैठा होता है, किसका, मारीची और सुबाहु का। ये लोग राक्षस आते हैं, है तपस्वी, तपस्याशील, एकांत प्रिय लोग, और उनके मन में भय बैठा हुआ है। तप को श्रेष्ठ मानते हैं, उपासना को श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन साथ में भय भी है। तो गाधी सुत मन चिंता व्यापी, उनके हृदय में क्या हो गई, ऐसी चिंता भर गई। तो उनको फिर याद आया, यारे भगवान का सगुण रूप में अवतार हुआ है, परब्रह्म का अवतार हुआ है,
और वह भी भक्तों के हित के लिए और असुरों के संहार के लिए। अब वो निरंतर चिंतन करने लग जाते हैं कि अब मैं प्रभु के कब दर्शन करूंगा और उनको लेकर आऊंगा। ये जो निरंतर चिंतन है, ये चिंतन क्या है? उपासना है। साधक को ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। पहले मैं और मेरा ईश्वर, ये भेद तो है ही। ईश्वर अलग है, ये भेद तो रहता ही है। लेकिन आपको उपासना करनी होगी, और जब उपासना दृढ़ हो जाएगी तो आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। आप देख लीजिए, जगत में जब हम रह रहे तो हमारे विषय की तरफ बार बार चित्त जाता है, एकाग्रता आती नहीं। ध्यान करने बैठते हैं, कुछ करने बैठते हैं तो मन बार बार उखड़ जाता है। तो इसलिए ऐसा हो रहा है कि अभी चित्त को आलंबन ठीक नहीं मिला है। जो ब्रह्म निराकार निर्गुण है, उसी को हम क्या उपाधि देते हैं, उसकी उपाधि लेते हैं कि वो कैसा है। बोले साकार है, सगुण है, साकार है, इस प्रकार से उसकी एक उपासना के लिए उपाधि देते हैं। लेकिन जब आपकी उपासना गाढ़ी हो जाएगी, गाढ़ी मतलब दृढ़ हो जाएगी, पक्की हो जाएगी, तब आप धीरे धीरे विचार करते हुए, वह परमेश्वर ना दृष्टि का विषय है, ना ग्रहण का विषय है, ना इंद्रियों का विषय है, वो तो इंद्रिया अतीत है। लेकिन फिर भी मैंने उसको उपाधि दी, मन उसमें लगाया, स्थिर किया, मेरे मन ने, बुद्धि ने उसका आकार ग्रहण किया, और यही मन फिर उस ब्रह्मात्म तत्व का चिंतन करने के लिए तैयार होता है। और तब अनुभव होता है, जो दृश्यमान प्रपंच था, जगत है, यह मिथ्या है, और यह ईश्वर ही सत्य है, और वो कैसा है? ब्रह्म रूप है। इसमें पहुंचेंगे तो बोले फिर, अगर ये ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, तो जगत का आप कारण काहे बताते हो, उत्पत्ति काहे बताते हो इतनी सब, कि जगत ऐसे उत्पन्न हुआ? बोले इसलिए जगत की उत्पत्ति बताई कि आपको ये समझ में आए कि जो भी उत्पन्न हुआ है वो ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, और उत्पन्न होने के कारण ऐसा है कि ब्रह्म के अलावा कोई सत्ता है नहीं, वो सब का सब मिथ्या है, ब्रह्म के ऊपर अध्यस्त है। कि आपको समझ में आवे, इसके लिए भी उत्पत्ति बताते हैं। तो विद्यारण्य स्वामी जी कह रहे इस प्रकार से जब आपकी उपासना दृढ़ होगी, तब एकाग्रता आएगी, तो विपरीत भावना समाप्त। और इसीलिए श्रवण निरंतर करते रहिए, मनन निरंतर करते रहिए। तो श्रवण मनन की सिद्धि जब हो गई, और फिर निधिध्यासन के द्वारा विपरीत भावना को आप हटाते हैं, और जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य में मन को बार बार स्थिर करते हैं। आप श्रवण करके फिर बाद में उपासना करिए, या पहले कर लीजिए। कृतोपासता पास्ती बनिए या अकृतोपास्ती बनिए। जिन्होंने पहले ही उपासना कर ली है, अंतःकरण को निर्मल कर लिया है, एकाग्र कर लिया है, अभी किसी साधक को वैराग्य तो हुआ है, लेकिन उसने उतनी दृढ़ उपासना नहीं की है, तो आपको उपासना भी साथ में करते रहना चाहिए, जब तक ऐसी दृढ़ प्रज्ञा उत्पन्न नहीं हो। लोग कहते हैं कि जंगल में कोई साधु बैठा है, भजन कर रहा है, तो वो बिल्कुल अकर्मण्य हो गया है। आप लोग गालियां देते हो ऐसे लोगों को, गलत हो आप लोग। वो अकर्मण्य नहीं है। महाराज, कभी कभी उसको इतनी भी फुर्सत नहीं मिलती कि वह स्वल्पाहार जलपान इत्यादि अपना कर सके। इतना वो अपने कर्म में लगता है, उपासना में, संध्या में, वंदन में, पूजा में, पाठ में, ध्यान में, धारणा में, निधिध्यासन में, स्वाध्याय में, उसका इतना लगन रहता है। ये भी तो कर्म ही है, बिना इसके कैसे होगा ये कर्म नहीं है। निवृत्ति में भी कर्म हो रहा है।
आपको लगता है भोजन प्राप्ति के लिए हल चलाने वाला, नौकरी करने वाला, दुकान चलाने वाला यही व्यक्ति काम करता है, यही कर्मठ है। वह भी कर्म है, उसको भी फुर्सत नहीं मिलती। इसलिए एकाग्रता प्राप्त करने के लिए आपको उपासना भी करनी पड़ेगी। कर्तव्य पालन से अंतःकरण की शुद्धि होती है, लेकिन एकाग्रता उपासना से आती है। इसलिए उपासना बहुत बड़ी चीज है, और इसलिए कर्म के साथ आपको उपासना करते रहना चाहिए कि कर्म के साथ उपासना का समुच्चय बताया गया है। उपनिषदों ने ही बताया, संभूति असंभूति की उपासना, देव उपासना तथा कर्म दोनों बताया है। इसलिए आपको करते रहना चाहिए। और आप वेदों में देखेंगे असंख्य उपासना है, प्राणोपासना है, कहीं अलग उपासना है, नादो उपासना है, क्या बोलते हैं, विग्रह उपासना है, जप की है, तप की है। सभी उपासनाएं करते रहना चाहिए, और उपासना से ही एकाग्रता आएगी। और एकाग्रता आएगी और तब आप निधिध्यासन करेंगे, विपरीत भावना हटाने में वो सहायक बनेगा, दृढ़ता आएगी। तभी ज्ञान में दृढ़ता आएगी, ज्ञान दार्ढ़ होगा। तो कह रहे हैं इस प्रकार से समझाया। अब उपासना करने के लिए आगे बता रहे हैं कि ब्रह्म प्राप्ति के लिए, एकाग्रता के लाभ के लिए आपको उपासना का जीवन में क्या महत्व है, और विस्तार से उपासनाएं शास्त्र में बताई गई है। इसलिए उपासना करनी चाहिए। उपासना का क्या महत्व है आगे और बताते हैं, वो कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।